भी सरकारों ने कम ज्यादा योगदान किया है और आज हरियाणा अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का स्थान है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारी प्रगति हो, चाहे हमने जो समाज को व्यवस्थाएं दी हैं, सर्विसेज दी हैं, उनका एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे पैरामीटर्स हों, उसमें आज हरियाणा कहीं आगे है। न केवल देश में हमारी चर्चा है बल्कि विदेशों में भी बहुत विषयों में हमारी चर्चा है। उन उपलब्धियों का जिक्र करते समय एक जरूर मैं करूंगा कि 48 साल भी हरियाणा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई स्टैंड स्टिल रहा है। हरियाणा ने काम किया, पिछली सरकारों ने, हर सरकार ने कुछ न कुछ काम किया। लेकिन अगर मैं तुलना करता हूं 48 साल की और 8 साल की, क्योंकि संयोग से एक और भी इस समय हमको स्मरण बात आ रही होगी कि हमारे 8 साल का कार्यकाल भी 27 अक्टूबर को 3 दिन पहले पूरा हुआ है। तो ये 9वां वर्ष शुरू हो गया है। इस टर्म के भी 2 वर्ष हैं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो निश्चित रूप से तीसरी टर्म में भी रहेंगे, क्योंकि मैं लगातार अब ये कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो जो बार बार बनेगी तो तीसरी बार भी हरियाणा में हम लोग आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक दुखद घटना की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसका बहुत कष्ट हुआ है, जो कल ही गुजरात में नदी मंधा नदी क्या नाम है? मोरवी नहीं, मोरवी क्षेत्र में नदी का नाम है मंधा नदी, ऐसा कुछ है। मच्छ नदी वहां एक रोपवे बना हुआ था, तो अचानक वो रोपवे टूटा है। दिन का समय था, लोग उसमें काफी आवागमन भी था। उसके अंदर काफी बड़ी संख्या में लोग, उनकी मृत्यु हुई है उस एक्सीडेंट में। अभी तक 141 का आंकड़ा बताया गया है। तो मैं उन मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हरियाणा के लोगों की संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भी एक कष्टदायक समाचार हुआ है। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे मृतकों की आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से दुखद घटना की चर्चा भी आपके सामने मुझे साझा करनी थी। हमारी सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है और उस डबल इंजन की सरकार में हमारी प्रोग्रेस, प्रगति लगातार चल रही है। अब ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं तो समय समय पर हम विभागों के साथ बैठते हैं और हर विभाग की उनका जो रिव्यू करना होता है तो रिव्यू बैठकें भी हमारी होती हैं। लेकिन जैसा आज जिस पोर्टल की ये चर्चा की जा रही है, सीएम डैशबोर्ड की, उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार उनका रिव्यू करें और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं, एपीआई सर, एपीआईज को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, तो इस नाते से एक अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे, उसका रियल डाटा वो दिखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना इन एब्सेंसिया, यानी विभाग की अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना वो की जा सकती है और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है और इसकी ट्रैकिंग जो है वो लगातार की जा सकती है। प्रगति कैसे कैसे उसका ग्राफ है प्रोग्रेस का, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, क्या रेगुलर प्रोग्रेस है कि नहीं है, टाइमलाइंस ये मीट आउट हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार विभाग के लोग बता देते हैं कि ये काम हम अमुक तारीख तक करेंगे। अब अमुक तारीख
आ गई, हुआ कि नहीं हुआ उसकी जानकारी हमें भी फिर महीनों बाद ही लेनी पड़ती है कि हाँ उस दिन तक हो गया था कि नहीं हो गया था, और कई बार तो उस दिन भी नहीं होता, फिर नई तारीख तय हो जाती है। तो अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि किस विभाग ने कौन सी टारगेट तय किया था डेट का, और कितने टारगेटेड डेट के ऊपर कंप्लीट हुए, कितने डिफॉल्ट हुए तो डिले कितने दिन का हुआ। ये जानकारियां एक प्रकार से गुड गवर्नेंस के नाते इस सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का बहुत बड़ा हमको लाभ होने वाला है। निरंतर जो है उसकी कार्य की प्रगति ये हमको उसमें मिलती रहेगी। इसी प्रकार जो दूसरे पोर्टल के बारे में भी बताया गया है, उसका हेतु एक नहीं कई हेतु हैं। पहली बात तो ये कि इस प्रकार की जो भेंट मिलती है, जितने भी जहां हम जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी खुशी से, प्रसन्नता से, या हो सकता है वहां अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं, कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देके जाते होंगे। पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीजों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका कोई कॉस्ट के नाते कोई अंतर नहीं पड़ता। कॉस्ट ठीक है, वो कोई 10 रुपए की चीज होगी, कोई 100 रुपए की होगी, कोई 1000 रुपए की होगी, कोई 10,000 की होगी। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज्यादा कॉस्टली इस प्रकार की भेंट नहीं लेता।